नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा का लोनी में जोरदार स्वागत, राहुल और प्रियंका ने दिखाई ताकत। पूर्व जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज होने से नाराज बसपा नेताओं ने दिया ज्ञापन। और साल भर पहले लूट करने वाले दो बदमाशों की मुठभेड़ में गोली लगने से मौत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसमें जबरदस्त उत्साह दिखाया। यात्रा में कई रंग देखने को मिले। प्रियंका गांधी ने अडानी अंबानी के माध्यम से सरकार पर सवाल खड़े किए। देख लो, आ जाओ पूरा शहर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली से शुरू हुई। यात्रा के अनेक रंग देखने को मिले। कहीं लोग मटकी लेकर समस्याओं को उठा रहे थे, तो कहीं सेवा दल के कार्यकर्ता यात्रियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। हम देश जोड़ेंगे। गोकुलपुरी के रास्ते से ही भारत जोड़ो यात्रा लोनी में प्रवेश कर गई। यहाँ लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस दौरान लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने मिश्रा खुद कमान संभाले हुए थे। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी लोनी यात्रा में शामिल हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अंबानी अडानी राहुल गांधी को खरीद नहीं सकते। देश के प्रमुख उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी ने सबको खरीद लिया है, लेकिन उनके भाई राहुल गांधी को नहीं खरीद सकते क्योंकि वो सच के साथ खड़े हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें अपने भाई पर सबसे ज्यादा गर्व है, क्योंकि सरकार ने सत्ता का पूरा जोर लगाया। उनकी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन राहुल सच्चाई से पीछे नहीं हटे। इनके पीछे एजेंसियां लगाई गई, लेकिन ये डरे नहीं, वो योद्धा हैं। प्रियंका ने कहा, अडानी अंबानी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को कभी खरीद नहीं पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। और मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है। उन्होंने राहुल की सुरक्षा को लेकर कहा कि वह सत्य का कवच पहनकर चल रहे हैं, इसलिए भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा, मुझे कोई कहता है इन्हें ठंड से बचाओ, ये टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं। किसी ने पूछा कि क्या आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा का, ये कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे। प्रियंका ने जवाब दिया कि सत्य का कवच पहनकर चल रहे हैं, भगवान इन्हें सुरक्षित रखेंगे। जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे, तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेंगे। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा, भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए, अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। लोनी के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत जाएगी। आज रात्रि विश्राम बागपत में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मुरादनगर में रहने वाले बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद जाटव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इससे बसपा का संगठन नाराज हो गया है। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। बसपा नेता पर हुई रिपोर्ट के खिलाफ बसपाइयों ने पहले तो जिला अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र जाटव की अगुवाई में बैठक की और फिर पुलिस आयुक्त के नाम एक ज्ञापन भी पुलिस अधिकारी को सौंपा। जिला अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र जाटव ने बताया कि मुरादनगर पुलिस ने पूर्व जिला अध्यक्ष
विनोद प्रधान व अन्य बसपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो एक तरफा है। उनकी मांग है कि झूठी रिपोर्ट करने वाले शिव कुमार व इसके परिजनों के साथ अन्य सहयोगियों के खिलाफ पुलिस तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर विनोद प्रधान पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पड़ोसी से विवाद हो गया था, उसमें विनोद प्रधान जी के भी चोट आई है। इन्होंने के शिकायत दी थी, पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। तो हमारे प्रतिनिधिमंडल जो है आकर के चले कि निष्पक्ष जांच की जाए और एक पक्षीय कार्रवाई ना। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच करेंगे और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा। वीरेंद्र जाटव ने बताया कि अगर मुरादनगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उनकी पार्टी अपने पदाधिकारी विनोद प्रधान व उनके परिजनों को न्याय दिलवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा आंदोलन शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट के पास सिपाही की वजह से काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। सिपाही की बाइक से एक मजदूर की टक्कर हो गई और मजदूर घायल हो गया। लोगों ने सिपाही को नशे में बताकर हंगामा किया। बाद में दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया। ये ऑन ड्यूटी पे शराब पीते हुए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए ये गरीबों के ऊपर। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर एक सिपाही की वजह से हंगामा हो गया। सिपाही अत्यधिक नशे में दिखाई दे रहा था। सिपाही बाइक पर सवार था, उसने वहां एक मजदूर को टक्कर मार दी। तो आप ऑन ड्यूटी पे क्यों पी रहे हो? किसी को आप टक्कर मार दोगे? तो पैर लड़का तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। देखना पूरा पाँव भाव सब छील दिया टक्कर मार के। हैं? आपने पी रखे हो ना, आप अपने आप एग्री किए हो। हाँ। दरअसल जिला मुख्यालय पर कुछ मजदूर धरना दे रहे थे। उसी दौरान वहां बाइक पर सवार एक सिपाही आ गया। उससे बाइक नहीं संभली और उसने एक मजदूर को टक्कर मार दी। मजदूर को चोट लग गई। इसके बाद यहाँ हंगामा हो गया। हाँ, पी ली। आपने पिए हो ना, आपने पिए हो ना, तो आप ऑन ड्यूटी पे क्यों पी रहे हो? किसी को आप टक्कर मार दोगे? तो पैर लड़का तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। देखना पूरा पाँव भाव सब छील दिया टक्कर मार के। हैं? आपने पी रखे हो ना, आप अपने आप एग्री किए हो। हाँ। बताया जा रहा है कि बाद में दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया, मगर कलेक्ट्रेट के आसपास नशे में घूमते सिपाही की वजह से पुलिस की छवि को तो नुकसान पहुंचा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में एक महिला ने होटल कर्मी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ ही घंटों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 1/1/2023 की भोर में होटल एलिगेंट थाना लिंकोर क्षेत्र में एक बलात्कार की घटना हुई थी। इसमें पीड़ित महिला के द्वारा पहचान के आधार पर मुकदमा तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें खुद नगर आयुक्त ने लोगों की समस्याओं को सुना। यहाँ 21 समस्याएं दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा समस्याएं हाउस टैक्स से संबंधित थी। नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव, शिवपूजन यादव, हेल्थ अफसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार, चीफ इंजीनियर NK चौधरी, GM जलकल आनंद त्रिपाठी आदि भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि संभव दिवस मंगलवार 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजित किया जाता है। आज भी सुबह से ही शिकायत दर्ज कराने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। 21 लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थी। इनमें से सबसे अधिक शिकायतें हाउस टैक्स को लेकर सामने आई हैं। जलकल, हेल्थ, उद्यान विभाग आदि विभागों की भी शिकायतें दर्ज कराई गईं। संपत्ति विभाग में भी इस दौरान कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि शिकायतों का निस्तारण समय से किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल ने नववर्ष के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया। इसमें शहर के अनेक व्यापारी और मीडिया के लोग शामिल हुए। यहाँ कई कवियों ने काव्य पाठ भी किया। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, फेसबुक पर लाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की,
गालों पे लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छे। तो एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, कुछ ने कहा बेरोजगारी की लहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है। बहुत दिन हुए न तुमने मेरी सुनी न अपनी कही, बस औरों की बात करते रहे, खुशी दस्तक देती रही दरवाजे पर और हम दूसरे की खुशी पर जलते रहे। तकरीबन 1 साल पहले बुलंदशहर में 2 बदमाशों ने सर्राफा को गोली मारकर लूट की थी। बीती रात दोनों बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगने से मौत हो गई। इन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। बुलंदशहर पुलिस को मंगलवार को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिछले साल सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। बुलंदशहर के नगर कोतवाली इलाके के धमेड़ा अड्डा स्थित सराफ की दुकान में पिछले साल 3 नवंबर को हथियारबंद 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही विरोध करने पर बदमाशों ने सराफा व्यापारी राहुल को गोली मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये थाना कोतवाली नगर और थाना पहासू में 2 पुलिस एंगेजमेंट हुए, जिसमें कि 2 अपराधी जिनका की नाम आशीष और अब्दुल है, ये दोनों घायल हुए और ये दौराने उपचार इन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में हम लोग अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। साथ ही मामले में 4 आरोपियों को बदमाशों की मदद करने और लूट का कुछ माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मुख्य आरोपी आशीष ठाकुर और उसका साथी अब्दुल निवासी फरार चल रहे थे। और इस कार्रवाई के दौरान कुछ हमारे कर्मचारी भी चोटिल हुए हैं, वो इलाजरत हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मंगलवार तड़के नगर पुलिस ने वलीपुरा नहर के पास आशीष ठाकुर को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि उसका साथी भाग निकला। बाद में पहासू पुलिस ने चेकिंग के दौरान अब्दुल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में अब्दुल पहासू थाना इलाके के पल्ला झाल के पास मुठभेड़ में मारा गया। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि आशीष की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस पर 12 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल और एक दरोगा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, उनका उपचार चल रहा है। दोनों बदमाश पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था। बदमाश अब्दुल की भी मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। सैनिक कुशवाहा वेलफेयर सोसाइटी ने सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई। फूले देश की पहली महिला शिक्षक थी। समारोह में 22 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सैनिक कुशवाहा वेलफेयर सोसाइटी ने देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले का 152वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए सोसाइटी के उपाध्यक्ष कुसुम कुशवाहा ने कहा कि सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं व गरीब उपेक्षित भारतीयों को शिक्षादान, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों व बुराई से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। उनका साथ देने वाली देश की दूसरी महिला शिक्षक फातिमा शेख ने सन 1848 में महिलाओं के लिए पहला पुस्तकालय खोला। वह पहली मुस्लिम महिला शिक्षक भी थी। इस दौरान समिति द्वारा 22 शिक्षिकाओं को शॉल व सम्मान प्रतीक प्रदान कर सम्मानित किया गया। बच्चों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।